नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के इतिहास की। बताया जाता है कि राजस्थान के इतिहास में कहीं भी अगर इतिहास की बात हो रही हो तो चित्तौड़ का इतिहास बड़ा ही बेमिसाल इतिहास है। बताया जाता है कि 1568 के अंदर स्थितियाँ ये थी कि जयमल जो कि मेड़ता के राजा थे और पत्ता चुंडावत जो कि उनके बहनोई लगते हैं और मेवाड़ के 16 प्रथम ठिकानों में से एक आमेठ के मुख्य सामंत हैं, जो किले की रक्षा कर रहे हैं अपने गिने चुने 8000 सैनिकों के साथ। अकबर अपनी लाखों की सेना के साथ चित्तौड़ के किले के बाहर घेरा डाले बैठा है। किला इतना ऊंचा है और सुरक्षित बना हुआ है दोस्तों कि किले को भेदना बिल्कुल असंभव था। अतः किले के गेट खुलवाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियाँ ही अपनानी पड़ेगी सामने वाले को। और जब अकबर को समाचार मिले कि चित्तौड़ के किले के अंदर उदय सिंह तो है ही नहीं और किले की रक्षा मेड़ता के राजा जयमल मेड़तिया कर रहे हैं। अकबर 1562 में मेड़ता पर कब्जा कर चुका था। अब और जयमल को अकबर के इस मेड़ता कब्जे के बाद ही उदय सिंह के पास चित्तौड़ आना पड़ा था, क्योंकि उनका शासन जो था अकबर ने अधिकृत कर लिया था। अब उनको चित्तौड़ आना पड़ा। अतः अकबर को लगा कि ये काम तो ठीक है, किले में मालिक तो है ही नहीं किले का। और अकबर मन ही मन खुश हुआ दोस्तों। उसने जयमल मेड़तिया के पास संदेश भिजवाया कि जयमल, मुझे पता ही नहीं कि तुम इस किले में हो। तुम क्यों चित्तौड़ के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो रखे हो? तुम अपना मेड़ता वापस ले लो और वहाँ जाकर मज़े से शासन करो और मुझे इसके बदले में चित्तौड़ का किला दे दो। तुम यहाँ इसीलिए तो आए थे कि तुम्हारे पास अपना राज्य नहीं था। मैं तुम्हें मेड़ता का राज्य वापस देता हूँ, जाओ और बखूबी शासन करो। तभी जयमल मेड़तिया का क्या खूबसूरत जवाब आता है दोस्तों। राजस्थानी साहित्यकारों ने इसके अंदर 4 चांद लगा दिए। राजस्थानी साहित्यकार इसके लिए लिखते हैं, जवाब लिखते हैं अकबर के लिए कि है गढ़ मारो हूँ धनी, है गढ़ मारो हूँ धनी, असुर फिरे किम आण, कूचा ज्यों चित्रकोटरी दीदी मोही दीवान। ये गढ़ मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेवाड़ के दीवान जी अर्थात राजा उदय सिंह जी, जो कि इस गढ़ की चाबियाँ मुझे देकर गए हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ इस किले के अंदर दुश्मन मेरे रहते नहीं घुस सकता। अकबर को जब ये संदेश मिला कि यार जयमल बड़ा टेढ़ा आदमी है, अकबर ने फिर से एक और संदेश भिजवाया और कहलवाया कि मैं आपको मेड़ता के साथ नागौर का राज्य भी देने का वचन देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ चित्तौड़ का किला चाहिए। एक बार फिर से जयमल मेड़तिया ने क्या खूबसूरत जवाब दिया और अकबर की माटी पीट दी थी। कहा जाता है कि भूख न मेटे मेड़ तो और ना मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़ तो और ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। कहा गया है कि तुम्हारे मेड़ता और नागौर से भूख नहीं मिटने वाली है। मेरी जो भूख है ये वीरता की भूख है, ये मरने से ही मिटेगी। जब ये जवाब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर को लगा कि यार ये जयमल तो कैसे भी नहीं मानने वाला। तो बताते हैं कि अकबर दिन भर तोपों से किले को तुड़वाने के अंदर व्यस्त हो गया और एक के ऊपर एक गोले चित्तौड़ के किले को दागने के लिए तैयार हो गए। और जयमल जैसे बुद्धिमान राजा रात में तोड़ी गई दीवारों को पुनः बनवाने में व्यस्त हो गए। और बताते हैं कि एक रात जयमल किले की दीवारों की मरम्मत करवा रहे होते हैं तो अकबर अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधता है और वही निशाना जयमल के जाके पैर में गोली लगती है और जयमल घायल हो जाते हैं। अकबर का घेरा लंबा चला और लगभग 8 महीने अकबर वहीं पड़ा रहा। लेकिन धीरे धीरे किले में जब अन्न और राशन की कमी होने लग गई तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साके के अलावा और किया भी क्या जा सकता था। और इस तरह 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न हुआ। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा साका का मतलब होता है जहाँ जौहर और केसरिया दोनों हो उसे साका कहा जाता है। जौहर किया जाता था रानी महारानियों के द्वारा और साका किया जाता था, केसरिया किया जाता था पुरुषों के द्वारा, जिसके जौहर को लीड कर रही थी पत्ता की पत्नी फूलकंवर और केसरिया जो थे जयमल और पत्ता के द्वारा किया गया। बताया जाता है कि जब जौहर हुआ तो पत्ता की पत्नी, पत्ता की माता और पत्ता के बच्चों को लेकर जौहर की अग्नि में बैठी थी। पत्ता उनके जौहर की तैयारियां करवाता है खुद अपने हाथों से। तो कवि ने क्या शानदार दोहा लिखा है इसके लिए, नाना गीगा गीगली जामन कामन गेह, नाना गीगा गीगली जामन कामन गेह, भड़ बाड़ा निज हाथ सो करतब ऊंचो ने। बताया जाता है कि नन्हे बच्चे अपनी पत्नी और अपनी माता को आग के हवाले कर दिया था। उस योद्धा ने अपने हाथ से आग लगाई थी और क्योंकि कर्तव्य उसके स्नेह से ऊंचा था
वो महिला इसलिए जल जाती है क्योंकि दूसरा कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। कुछ लोग इसे सुसाइड भी कहते हैं, मगर क्यों कोई ऐसे जल जाए। मैं उनके लिए एक कवि का दोहा है, केहरी केस भुजंगमण शरणाई सोडा सती पयोदर कर्पण है पड़सी हाथ मुहा। कहा जाता है कि शेर का बाल, सांप की मणि, किसी योद्धा की शरण में गया व्यक्ति, किसी पतिव्रता नारी का आंचल और किसी कंजूस का धन, ये नहीं हाथ आ सकते जब तक कि वह खुद नहीं मर जाए। और वह महिला अपने जिंदा होते हुए कैसे परपुरुष को अपने आंचल को हाथ लगाने दे। इतना तो वह भी जानती थी कि अगर सब लोग लड़ते हुए बाहर निकले हैं तो लड़ते हुए मारे ही जाएंगे, क्योंकि सामने 1 लाख की सेना थी और ये कुल 8,000। सामने जो दुश्मन थे वो दुश्मन नहीं बल्कि अजीब से आक्रांता थे, जिनको महिलाओं और बच्चों को लूटने में अलग सा उन्माद महसूस होता था। कहते हैं कि जब लड़ने के लिए बाहर जाने लगे तो जयमल जी के पैर में गोली लगी हुई थी। जयमल जी ने कहा, मैं कैसे लड़ूंगा बाहर जाकर। कितना दुर्भाग्य है कि आज साथियों को रणभूमि में 2-2 हाथ दिखाने का भाग्य मिलेगा और मैं घायल हूँ। जब ये बात उन सैनिकों में से उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने सुनी तो वो कहते हैं, एक दुखी क्यों होते हो अंकल, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे कंधों पर बैठकर लड़ सकते हैं। इस दिन कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर जयमल लड़ रहे थे और लग रहा था साक्षात चतुर्भुज के समान लग रहे थे। नीचे से 2 हाथ उनके चल रहे थे और ऊपर से 2 हाथ जयमल के चल रहे थे। इसलिए कल्ला जी को 4 हाथ के लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजा जाता है। इतनी वीरता दिखाई थी उस दिन वीरों ने कि 8,000 की सेना ने शाम तक 48,000 सर काटे जा चुके थे। अकबर किले पर कब्जा तो कर लेता है, लेकिन किले में राख के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता है। अपनी इस भयंकर बर्बादी को देखकर भारत के लोग, जिसे सम्राट कहते हैं, उसने किले के अंदर बैठे भूखे प्यासे किसान, कामदार, अन्य जनमानस को भी गाजर मूली की तरह कटवा दिया था। जिनका विचारों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उन 30,000 लोगों को अपनी बलि देनी पड़ी थी। इतिहास पता नहीं न्याय करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जयमल लोगों की जनश्रुतियों में हमेशा जिंदा रहेंगे। किसी दूसरे किले के लिए लड़ मरने की गाथाएं आप राजस्थान के अतिरिक्त कहीं नहीं सुन पाएंगे दोस्तों। जबकि मेड़ता के खुद के राजा थे जयमल, उसके बाद भी वो चित्तौड़ के लिए मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन चित्तौड़ की रक्षा अंतिम सांस तक करते हैं। ऐसी कहानियाँ सिर्फ राजस्थान के इतिहास में ही सुनी जा सकती है। और इस प्रकार 1568 के अंदर तीसरा शाखा संपन्न हुआ। चित्तौड़ का तीसरा शाखा था दोस्तों ये। अगले किसी हिस्से में आपके लिए लेकर आऊँगा इतिहास की एक और कड़ी। तब तक सुनते रहिए मेरे चैनल यूट्यूब किस्सों का कारवा को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।